हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे मानव स्मृति के बारे में, जो है आपका यूपीएससी और नेट एग्जामिनेशन का मोस्ट फेवरेट टॉपिक। इस टॉपिक से आपको कई सवाल देखने मिलते हैं आपके एग्जामिनेशन में, दोनों ही एग्जामिनेशन में आपको देखने मिलते हैं। आपके ह्यूमन मेमोरी एचएम से सवाल देखने को मानव स्मृति के बारे में। सबसे पहले देखते हैं डिटेलिंग। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप इस चैप्टर में, इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, स्मृति के स्वरूप को समझ सकेंगे, है ना। मेमोरी का नेचर किस प्रकार से होता है उसको हम समझेंगे। फिर विभिन्न प्रकार की स्मृतियों के बीच विभेद कर सकेंगे, मतलब एसटीएम, एलटीएम, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कौन कौन सी मेमोरीज होती हैं, उन स्मृतियों के बीच हम क्या करेंगे, विभेद कर सकेंगे। देन दीर्घकालिक स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी की सामग्री के संगठन एवं प्रस्तुतिकरण की व्याख्या कर सकेंगे। किस तरह से आपकी मेमोरी में एलटीएम कार्य करता है, क्या क्या संगठन होता है, उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे स्मृति की रचनात्मक, है ना, स्मृति की रचनात्मक एवं पुनर्रचनात्मक प्रक्रिया के गुणों की विवेचना कर सकेंगे। किस तरह से हम इसकी रचना करते हैं और किस तरह से इसकी स्मृति की मतलब आपकी मेमोरी की पुनर्रचना कर सकते हैं, उसको हम समझेंगे। फिर हम देखेंगे विस्मरण के स्वरूप, हम भूलते क्यों हैं एवं उसके कारणों को समझ सकेंगे। और अंत में हम देखेंगे स्मृति सुधार के उपायों को, है ना, किस तरह से हम अपनी मेमोरी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखते हैं हमको इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ना है। सबसे पहले देखेंगे परिचय, देखेंगे हम मेमोरी क्या है, कैसी है। उसके बाद हम बात करेंगे स्मृति का स्वरूप, नेचर में किस प्रकार का है मेमोरी का। फिर हम देखेंगे सूचना प्रक्रमण उपागम। इस शब्द को आप अच्छे से याद कर लीजिए, सूचना प्रक्रमण उपागम, क्योंकि इसको आपको बार बार यूज करना पड़ेगा, या तो जब आप आंसर राइटिंग करेंगे या जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इसे कहते हैं अवस्था मॉडल, यानी कि स्टेज मॉडल। स्टेज मॉडल कहा जाता है इसे। इसमें क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, सूचना से इंफॉर्मेशन, प्रक्रमण से आपकी प्रोसेसिंग। प्रक्रमण मतलब क्या होता है, आपकी प्रोसेसिंग, और उपागम क्या है, एक प्रकार का अप्रोच है। उसके बारे में हम बात करेंगे कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच क्या होती है। फिर हम बात करेंगे स्मृति तंत्र के बारे में, आपके जो मेमोरी सिस्टम है उसमें संवेदी स्मृति, सेंसरी, अल्पकालिक, एसटीएम एवं दीर्घकालिक स्मृतियां क्या होती है। जैसे सेंसरी, आप यहाँ देखिए लाइन से दिया हुआ है, देन एसटीएम में जाएगी इंफॉर्मेशन, देन एलटीएम में जाएगी। एमसीक्यूज में आपको नेट एग्जामिनेशन में देखने मिलता है। फिर हम बात करेंगे कार्यकारी स्मृति की, यानी कि वर्किंग मेमोरी क्या होती है। फिर हम बात करेंगे प्रक्रमण का स्तर, प्रोसेसिंग के क्या स्तर होते हैं, लेवल्स क्या है। फिर हम देखेंगे अगला है दीर्घकालिक स्मृति के प्रकार, है ना, एलटीएम में क्या क्या होता है, क्या क्या प्रकार है। घोषणात्मक एवं प्रक्रियामूलक, ठीक है, जो आपकी होती है, जिसको हम एपिसोडिक कहते हैं। घटनापरक एवं आर्थी, ये किस प्रकार की स्मृतियां होती हैं, ये भी समझेंगे हम। फिर दीर्घकालिक स्मृति में वर्गीकरण किस प्रकार से किया हुआ है, बॉक्स नंबर 7.2 में देखेंगे। स्मृति मापन की विधियां, हाउ टू मेजर मेमोरी, ठीक है, मेमोरी को किस प्रकार से मापन किया जाए, ये आपके यूपीएससी में सवाल आता ही आता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेमोरी असेसमेंट टेक्निक्स एंड ऑल दैट। सो अगला है फिर स्मृति में ज्ञान का संगठन, किस प्रकार से स्मृति में क्या करते हैं, ज्ञान का संगठन किस प्रकार से होता है एवं उसका प्रतिनिधान क्या है। स्मृति निर्माण के दौरान प्रत्यक्ष साक्षी, ठीक है, आई विटनेस एवं फॉल्स मेमोरीज, असत्य स्मृतियां किस प्रकार से क्रिएट होती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके ऊपर भी आपको सवाल आता है दोनों ही एग्जामिनेशन में। फिर हम बात करेंगे स्मृति एक रचनात्मक प्रक्रिया के रूप में, ठीक है। एक क्या है, स्मृति कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। ऐसा नहीं है जब आप छोटे से, आप 2 महीने के थे, ठीक है, और आज आप 2000, 26,000, 2,60,000 महीने के हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जितने भी आप महीने के हैं, इसमें क्या हो रहा है, जब आप यहाँ पे थे तो आपकी मेमोरी, और आज आपकी मेमोरी में ये क्या है, धीरे धीरे ये क्या हो रही है, ये कंस्ट्रक्ट कर रही है अपने आप को। अच्छे बुरे अनुभव के दौरान जो आप सीख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके दिमाग में क्या हो रही है, चीज़ें कंसोलिडेट हो रही हैं, इसको आप क्या कर रहे हैं, स्टोर करते जा रहे हैं, और ये अच्छी तरह से आपके दिमाग में स्टेब्लिश होती जा रही है। ठीक है, इसको हम देखेंगे क्या ये एक रचनात्मक प्रक्रिया के रूप में स्मृति होती है या नहीं होती है। फिर हम बात करेंगे विस्मरण के स्वरूप, हम चीज़ें भूलते हैं, इसका स्वरूप क्या है, उसका कारण क्या है। चिन्हहास, आपकी मेमोरी में क्या किया आपने, एक चिन्ह पे आपकी मेमोरी में क्या थी, इन्फॉर्मेशन स्टोर थी, ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, उसका हास हो गया और ट्रेस डिके हो गया उसका। ठीक है, फिर अवरोध बात करेंगे, अवरोध क्यों उत्पन्न होता है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में इंटरफेरेंस, ये क्या होता है। और पुनरुद्धार, है ना, रिट्रीवल हम क्यों नहीं कर पाते इन्फॉर्मेशन को। आपने 6 महीने पहले कौन सी ड्रेस पहनी थी आपने अपने बर्थडे के दिन, वो आपको याद नहीं होती है, उसको रिट्रीवल फेलियर क्यों है। लेकिन मान लीजिए उसी बर्थडे के दिन क्या होता है, आपके साथ कोई अच्छी घटना होती है, या आप कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है, या आपकी फोटो पे 100 लाइक से ऊपर आ जाते हैं, तो क्या होगा, आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। लेकिन मान लीजिए इसी इन्फॉर्मेशन को आपने अच्छे से प्रोसेस नहीं किया, तो क्या होगा, पुनरुद्धार की सबलता के कारण क्या होगा, हमको विस्मरण होगा, फॉरगेटिंग होगी। फिर हम बात करेंगे दमित स्मृतियाँ क्या होती है, रिप्रेस्ड मेमोरीज क्या होती है, जो खतरनाक इवेंट्स के दौरान आ जाती है। फिर हम बात करेंगे स्मृति में वृद्धि कैसे कर सकते हैं, हाउ टू इंक्रीज मेमोरी,
ठीक है। हाउ टू इंक्रीज मेमोरी, स्मृति वृद्धि किस प्रकार से होती है, प्रतिमाओं इमेज की मदद से कैसे हम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि विलियम जेम्स, ठीक है, ये आपको ध्यान नहीं आ रहा कौन है, लेकिन जैसे ही आप हमारे पुराने लेक्चर्स में मिस्टर जेम्स की फोटो देखते हैं, आपको यह जैसे ही हम बोलेंगे विलियम जेम्स, आपके दिमाग में सीधे वो वाली फोटो खिंचती है, ठीक है, ओके। और जैसे ही आपको बोला जाता है आंसर राइटिंग करने के लिए, तो आंसर राइटिंग में क्या खिंचता है, आपको एक इस प्रकार का पेज आपके दिमाग में खिंचता है, ठीक है, कि आपको जो मेंस की आंसर राइटिंग करनी है वो कुछ इसी प्रकार के पेज में करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप अपने बढ़िया से आंसर लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार का इमेज फॉर्मेशन है, एक प्रकार की हमने क्या किया, प्रतिमा का उपयोग किया किसमें, स्मृति सहायक संकेत के रूप में, ठीक है। फिर अगला आता है आपका संगठन के उपयोग में, ठीक है, जो आप निमोनिक्स बनाते हैं, निमोनिक बनाते हैं, ठीक है, उसके उपयोग में स्मृति सहायक संकेत, जैसे हम बुद्धिज्म में देखते हैं हमारे यूपीएससी में और नेट मैगजीन कि किस प्रकार का निमोनिक है, एक हीनायान है, देन महायान है, देन थेरावादा है, एंड में वज्रयान है। एचएमटी की पुरानी एक घड़ी आती थी एचएमटीवी, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे आपके मुगल्स के लिए है, मुगल्स के लिए क्या है आपका BHAJI भाजी, एंड देन उसके बाद सब्जी, ठीक है। ये मुगल्स के लिए है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये क्या है, इस प्रकार से हमने क्या किया, हमको मुगल्स जो है ऑर्डर वाइज याद हो गए, हमको बुद्धिज्म याद हो गया ऑर्डर वाइज कि पहले कौन सा आया था उसके बाद कौन सा आया था। तो इसमें क्या किया हमने, एक निमोनिक बनाया, एक संगठन बनाया। यहाँ पे तो हमने किसी इमेज का यूज नहीं किया, हमने क्या किया, एक संगठन बनाया किसी वर्ड्स को लेके, और ये किसमें मदद करता है, हमारी स्मृति में, हमारी मेमोरी में ये मदद करता है। ऑलराइट, चलिए तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। परिचय देखते हैं। सबसे पहले स्मृति हमारे जीवन में किस प्रकार का खेल करती है, उससे आप हम सभी अवगत हैं। क्या आपने कभी इस कारण उलझन महसूस की कि जिस जानवर व्यक्ति से आप बात कर रहे थे उसका नाम आपको याद नहीं आ रहा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी जानकार व्यक्ति से आप बात करते हैं और बाद में उसका नाम 2 घंटे 3 घंटे बाद आप भूल जाते हैं, ऐसा क्यों। या दुश्चिंतित, एंग्जाइटी और असहाय महसूस किया जब परीक्षा से एक दिन पहले आपने जो कुछ अच्छी तरह से याद किया वह परीक्षा के दौरान क्या हो रहा है, आपको बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे नॉर्मल बात की गई है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। चूंकि स्मृति सभी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं, है ना, यहाँ से ध्यान दीजिए, चूंकि स्मृति जो है क्या है, सभी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं, ऑल द कॉग्निटिव प्रोसेसेस, जैसे प्रत्यक्षण, आपका परसेप्शन, आपकी चिंतन, थिंकिंग, आप क्या सोचते हैं उसी प्रकार से आप मेमोरी में स्टोर करेंगे। और समस्या समाधान, क्या आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, है ना, में प्रमुख है। अतएव मनोवैज्ञानिकों ने यह जानने का प्रयास किया है कि किस प्रकार सूचना जो है, इंफॉर्मेशन है, स्मृति में क्रमबद्ध की जाती है, ठीक है। आपकी ये मेमोरी है और ये इंफॉर्मेशन है, तो ये किस प्रकार से आती है आपकी मेमोरी में, क्रमबद्ध की जाती है, किस युक्ति से लंबे समय तक धारित की जाती है, स्मृति किन कारणों से खो जाती है, क्यों भूल जाते हैं, और किन प्रविधियों द्वारा स्मृति में सुधार लाया जा सकता है, ठीक है। स्मृति पर किए गए मनोवैज्ञानिक शोध का इतिहास लगभग 100 वर्षों का है। लगभग 100, आज से 100 वर्ष पूर्व हम क्या कर रहे थे, स्मृति पे काम करना स्टार्ट किया गया। स्मृति के पहले क्रमिक अध्ययन का श्रेय, सबसे पहले स्मृति के पहले क्रमिक अध्ययन का श्रेय किसको जाता है, हरमन एबिंगहाउस को, हरमन एबिंगहाउस को जाता है, जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध 1885 के जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। ये कब थे, 1885 में क्या होता है, आपकी INC फॉर्मेशन होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी, ठीक है। तो हरमन एबिंगहाउस ने सबसे पहले क्या बताया, स्मृति का पहला क्रमिक अध्ययन किया। उन्होंने अपने ऊपर ही कई प्रयोग किए और पाया कि हम कोई भी अधिगत सामग्री समान गति से या पूरी तरह से भूल नहीं जाते। प्रारंभ में भूलने की गति तेज होती है, किंतु क्रमशः यह स्थिर हो जाती है। अभी आप जो पढ़ रहे हैं 1 घंटे बाद हो सकता है उसको भूल जाएंगे, लेकिन 1 घंटे बाद क्या होगा, उसको फिर आप धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करेंगे। एक अन्य दृष्टिकोण फ्रेडरिक बार्टलेट, है ना, फ्रेडरिक बार्टलेट 1932 द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसके अनुसार स्मृति निष्क्रिय नहीं बल्कि एक सक्रिय प्रक्रिया है। स्मृति क्या है, एक सक्रिय प्रक्रिया है। सार्थक शाब्दिक सामग्री जैसे कहानियां जो होती हैं और गद्यांशों की सहायता से उन्हें प्रदर्शित किया कि स्मृति एक रचनात्मक प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य यह है कि जो भी कुछ भी हम स्मरण और संचित करते हैं उसमें समय के साथ बहुत परिवर्तन और संशोधन होते हैं, ठीक है। आपने जो बचपन में एक मेमोरी में स्टोर किया था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, आज के आपकी जो मेमोरी है इसमें क्या हुआ, आपने संशोधन किए कई बार, ठीक है, बहुत बहुत परिवर्तन किए। जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में क्या होता है, आपके संशोधन होता है, उसी प्रकार से आपकी मेमोरी में भी संशोधन होता है। अतएव जो प्रारंभ में हमने याद किया था और बाद में उसका पुनरुद्धार या प्रत्यायन किया, उसमें गुणात्मक भेद होते हैं, ठीक है। कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक भी है जिन्होंने स्मृति के शोधों को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित किया है। इस अध्याय में हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था आपके चैप्टर नंबर 7 मेमोरी का परिचय, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टाइप्स होते हैं। देखिए ये लेक्चर जरूरी था क्योंकि इससे क्या होता है, आपको एक आइडिया लगता है, ठीक है। आपने कुछ वर्ड सुने अभी, उनको आप दोबारा लेक्चर्स में और सुनेंगे अभी आगे जाके, तो क्या होंगे, ये रिपीट होंगे, है ना। जितना रिपीट होंगे आपके STM से, शॉर्ट टर्म मेमोरी से क्या जाएगा, आपके
LTM में जाएगा। जैसे आप क्या काम कर रहे हैं, अभी आपकी कौन सी मेमोरी काम कर रही है, सेंसरी मेमोरी में, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप अपने ईयर्स के द्वारा सुन रहे हैं, ठीक है, आपके चाक्षुष द्वारा देख रहे हैं इस वीडियो को, ठीक है। लेकिन क्या होगा, ये सेंसरी मेमोरी से धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, कुछ आपके दिमाग में, जैसे हर्मन एबिंगहाउस, ठीक है, स्मृति का परसेप्शन, हमने जो थिंकिंग की बात की, वो सब आपके दिमाग में कहाँ जा रहा है, धीरे धीरे आपके STM में जा रहा है। लेकिन जैसे ही STM से आप क्या करेंगे, इसके रिपीटिशन स्टार्ट करेंगे, हमारे आने वाले लेक्चर्स के दौरान आप देखते रहेंगे, तो क्या होगा, आपको आगे जाके आपके ये LTM में पहुंच जाएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में, और इसको आप दीर्घ काल तक याद रख पाएंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम स्मृति के स्वरूप से। टिल देन, थैंक यू।